नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारत की नींव, भारत की धरोहर और संपूर्ण विश्व के लिए जो उपहार है वो है सनातन सनातन धर्म। आज के समय विश्व के कितने ही देश ऐसे हैं जो सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने संप्रदाय ऐसे हैं जो अब सनातन से जुड़े हुए विज्ञान, रहस्य इत्यादि को समझ रहे हैं और अपने जीवन में उन्हें उतार रहे हैं। परंतु वहीं पर ही भारत में सनातन को लेकर के कई प्रश्न उठते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको लेकर के भी कई सारे प्रश्न उठते हैं। कई लोग पूछते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ कैसे दिया। रामचरितमानस में ही ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसा कह कैसे दिया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न सनातन पर उठते हैं, सनातन ग्रंथों पर उठते हैं और उनको उठाने वाले भी सनातनी ही होते हैं। वे सनातनी मान्यता के रूप में तो सनातनी नहीं कह सकते, परंतु हाँ, उनका जन्म तो हिंदू कुल में ही, हिंदू धर्म में ही हुआ होता है, परंतु फिर भी प्रश्न वे सनातन पर उठाते हैं। अब ऐसी ही कुछ बातें महाभारत के बारे में भी कही जाती हैं। जी हाँ, यह आपने भी सुन रखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। अब इसकी ये जो परंपरा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसे ठीक ठाक तरीके से पता लगा पाना तो मुश्किल है, परंतु जो समझ में आता है वो यही कि अंग्रेज़ों के समय में ये जो प्रथा है या फिर ये कुप्रथा जो है ये प्रचलित हुई। ऐसा कहा जाने लगा कि यदि आप महाभारत को घर में रखेंगे तो आपके घर में क्लेश होंगे, भाई भाई में युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, पति पत्नी में संबंध खराब हो जाएंगे, दरिद्रता आ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। और उसका फल आज के समय में ये है कि आपको रामायण तो कितने ही घरों में दिख जाएगी, परंतु उसमें भी अगर आप उत्तर भारत की बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया की, तो आपको रामचरितमानस भले ही मिल जाए, महाभारत बहुत ही कम घरों में देखने को मिलेगी। जो पढ़ने के शौकीन हैं उनके घरों में महाभारत के ऊपर लिखे हुए कई सारे नॉवेल्स या फिर किताबें मिल जाएंगी, परंतु जो श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत है वो आपको अधिकतर घरों में नहीं दिखेगी। और भले ही इस बारे में आप चर्चा नहीं करते हो, मन में कहीं ना कहीं एक संदेह अवश्य ही रहता है। इसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में ही हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जब अंग्रेज़ भारत आए और जब उन्होंने भारत की जड़ों को उखाड़ना आरंभ किया, तब उन्होंने ये समझा कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है। यानी जो हमारे गुरुकुल हैं वे भारत की जड़ों को मजबूत करते हैं, तो इन्हें कैसे हटाया जाए, इसके लिए उन्होंने रिसर्च करी। बहुत सारे गुरुकुलों को उन्होंने स्टडी किया। इसमें उन्होंने पाया, और ये धर्मपाल जी की किताब में भी लिखा हुआ है, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि गुरुकुलों में विज्ञान, वेद इत्यादि की शिक्षा तो दी ही जाती थी, यहाँ पर इतिहास के रूप में रामायण और महाभारत को भी पढ़ाया जाता था। परंतु इतिहास को हम केवल हिस्ट्री में सीमित नहीं कर सकते हैं। आज के संदर्भ में ये रामायण और महाभारत बन जाते हैं फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे कितने ही सारे विषयों को ये जीवन प्रदान करते हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हैं। तो यदि महाभारत और रामायण में कुछ भी दोषपूर्ण होता तो इतने सहस्त्रों वर्षों से हमारे गुरुकुलों में महाभारत और रामायण को नहीं पढ़ाया जाता। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये सब बातें तो पुरानी हो गई हैं, अभी भी हमारे विषय के लिए कुछ भी ऐसी बातें आई नहीं हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूं कि हम दिवाली पर तो पूजा करते ही करते हैं। वो हिंदू जो मिडिल क्लास में है या फिर अपर मिडिल क्लास के हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में है अधिकतर, वे पूजा के लिए, प्रतिदिन नित्य पूजा के लिए समय भले ही नहीं निकाल पाए, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन अवश्य करते हैं। ये बात सत्य है। भले ही रोज़ के लिए एक अगरबत्ती हम नहीं जला पाते हैं, दिवाली के दिन हम सभी को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए होती है। अर्थात कि हम
बेर मिनिमम लेवल पर ही अगर समझें तो हम भगवान में, ईश्वर में आस्था रखते हैं, हमें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और हम एनर्जीज़ में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बिलीव करते हैं। जब ऐसा है तो हमें ये भी पता होगा कि जो स्तोत्र होते हैं, जो मंत्र होते हैं, इन सभी में भी बहुत अधिक बल होता है, ये फलदायी होते हैं और इनके जब हवन करे जाते हैं, पूजन होता है, तो इससे केवल घर का वातावरण ही नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव भी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपके ही लाभ के लिए महाभारत में कौन कौन से ऐसे स्तोत्र हैं जो आप यदि जिनका पाठन करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। और जब ये सभी स्तोत्र जो हैं ये महाभारत में हो सकते हैं तो फिर ये प्रश्न आप स्वयं ही खुद से ही आप इसका उत्तर दीजिएगा कि क्या ऐसे ग्रंथ में जिसमें ऐसे अद्भुत स्तोत्र हैं, क्या वो अशुभ किसी भी रूप में हो सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं, जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्तोत्र हैं और उनके पीछे की कथा क्या है जो महाभारत में दिए हुए हैं। सबसे पहले आता है श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। इसका आपने अलग से पाठ करा ही होगा शायद, या फिर आपने YouTube पर इसको चलाया ही होगा बैकग्राउंड में, बाकी आप जब अपने घर के काम कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता ही होगा। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, इसकी अपनी ही एक अलग महिमा है, महात्म्य है और ये बहुत ही पावरफुल है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व के 17वें अध्याय में आता है। ऐसा बताया गया है कि ये स्वयं ब्रह्मा ने देवताओं को पहले सुनाया था, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने ही ये तंडी ऋषि को सुनाया था, जिन्होंने बाद में अपने शिष्य उपमन्यु को ये बताया। बाद में उपमन्यु ने इसे ही श्री कृष्ण को सुनाया था और फिर बाद में श्री कृष्ण ने इसे अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को बताया। अर्थात इसकी जो ऐतिहासिकता है वो बहुत ही अद्भुत है। जब ये स्वयं श्री कृष्ण की वाणी में आया है तो इसका बल और अधिक बढ़ गया है। शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में मैं और अधिक नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में यदि इतना सुंदर एक स्तोत्र आ सकता है तो फिर महाभारत के ऊपर प्रश्न कैसे उठ सकता है। क्यों हमारे घर में महाभारत नहीं है, इस बात का उत्तर आप स्वयं से ही पूछिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तोत्र की। अब जो ये दूसरा स्तोत्र है इसके बारे में मैं अपने स्वयं के मुख से क्या बोलूँ। वैसे इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है इसकी फलश्रुति को लेकर के, जो हमारे चैनल पर आपको दिख जाएगा, जिसमें हमने बताया है कि इस स्तोत्र के पाठ से क्या क्या लाभ होते हैं। ये स्तोत्र है, ये दिव्य स्तोत्र है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। यदि आप इस वीडियो पर जाएंगे, इसके कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने ही लोग हैं जिन्होंने इसके पाठ से प्रत्यक्ष रूप में लाभ उठाया है। ये जो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है ये भी अनुशासन पर्व में ही आता है। इसकी बैक स्टोरी जो है वो ये है कि पितामह भीष्म बाणों के शैया पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर उनके पास आए और वे दुख प्रकट कर रहे थे कि उनके कारण ये सब हुआ। उनकी ही महत्वाकांक्षा के कारण कौरव जन मारे गए, उनके सगे संबंधी मारे गए, बहुत ही ग्लानि वे महसूस कर रहे थे। और फिर वे एक तो राज्य छोड़ देना चाहते थे और दूसरा वे आत्महत्या करना चाहते थे। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे पांडुनंदन, तुम क्यों दुख करते हो? जो कुछ भी हुआ वो तो केशव की ही इनकी ही इच्छा के कारण हुआ। जब तुम्हारे साथ में स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं श्री कृष्ण है और वे जब तुम्हारे मित्र हैं तब तुम्हें किस बात का दुख? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कारण सभी कौरव जन मारे गए, तो ऐसा नहीं है। वे तो श्री कृष्ण के चक्र के कारण मारे गए हैं। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें निमित्त बना करके धर्म की स्थापना करी है। इस तरह की बातें जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कहीं, तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न करे कि हे पितामह, ऐसे कौन से देव हैं जिनके
जिनकी उपासना से, जिनके स्मरण से सभी प्रकार के बंधन छूट सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की प्राप्ति हो सकती है। तब भीष्म पितामह ने इस दिव्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा और इसमें जो पूरे 1000 नाम आते हैं वे युधिष्ठिर को बताए। बहुत ही अद्भुत स्तोत्र है ये। लगभग दक्षिण भारत के तो लगभग सभी घरों में ये स्तोत्र मिल जाता है। इसकी अलग से जो एक प्रति आती है, कॉपी आती है, तो मिल जाती है। परंतु फिर भी मेरा प्रश्न अभी भी ये है कि जब विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी है, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र भी महाभारत में है, तो ओरिजिनल कॉपी महाभारत की हमारे घरों में क्यों नहीं है? यदि आप अभी भी कन्विंस नहीं है तो मैं आपको और भी स्तोत्र और मंत्रों के बारे में बताता हूँ। द्रोण पर्व के 80वें अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत कथा आती है। इस कथा के बारे में मैं विस्तार से एक और वीडियो करूंगा, परंतु ये कथा है कि अर्जुन को किस प्रकार पशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई। हमें पता है कि पहले तो अर्जुन ने महादेव की स्तुति करी थी, फिर उनका महादेव से युद्ध भी हुआ था, फिर उनको एक अस्त्र प्राप्त हुआ था, एक धनुष प्राप्त हुआ था। परंतु पशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही सुंदर सा, अद्भुत सा विवरण आता है महाभारत के द्रोण पर्व में। इसकी बैक स्टोरी ये है कि अभिमन्यु की बहुत ही धोखे से हत्या कर दी गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे जयद्रथ को अगले दिन के युद्ध में दिन की समाप्ति से पहले ही उसका वध कर देंगे। परंतु जयद्रथ को वरदान प्राप्त था, यदि जयद्रथ का धड़ धरती पर गिर जाता तो जिसने उसे मारा है उसका भी अंत हो जाता। अब यहाँ पर सभी पांडव जन जो थे वे दुखी थे कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा तो कर ली है, ये प्रतिज्ञा करनी ही चाहिए थी, परंतु अब ये पूरी किस प्रकार होगी। श्री कृष्ण भी चिंतन में थे कि क्या किया जाए। वे जब अपने शिविर में गए तब जो उनके सारथी थे दारुक, उनसे बात करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि दारुक ऐसा करना कि तुम मेरे जो 4 अश्वों के साथ में जो मेरा सुसज्जित रथ है गरुड़ध्वज, वो तुम लेकर के आना। मैं स्वयं कल रणभूमि में युद्ध करूंगा, मैं सभी का अंत कर दूंगा। अर्जुन मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मेरे रहते अर्जुन स्वयं का अंत नहीं कर सकते हैं। जयद्रथ का वध होगा ही होगा। और ऐसा सोच करके वे नींद में चले गए, वे सो गए। उधर अर्जुन भी चिंतन करने के बाद में सो गए। परंतु तभी स्वप्न में श्री कृष्ण आते हैं और श्री कृष्ण स्वप्न में अर्जुन को लेकर के जाते हैं महादेव के पास, और महादेव का फिर स्तवन होता है, यानी महादेव की आराधना करी जाती है अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा। यही श्री रुद्राभिषेक मंत्र है, बहुत ही अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र के साथ में आप अपने स्वयं के घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए रुद्राभिषेक स्वयं से ही कर सकते हैं। ये संक्षिप्त रूप में रुद्राभिषेक होगा, परंतु इसका फल बहुत ही अद्भुत है। इसके ऊपर विस्तार से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, पर ये आपको द्रोण पर्व में ये प्रसंग आता है। महाभारत में आपको ऐसे कितने सारे और प्रसंग मिल जाएंगे जो अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है। ये श्री कृष्ण के योग और सिद्धियों के बारे में बताता है। ये बताता है कि किस प्रकार स्वप्न में ही वे जाकर के महादेव से मिले, महादेव से वरदान प्राप्त हुआ, और पशुपतास्त्र जो है वो भी स्वप्न में ही प्राप्त हुआ। ऐसी सभी बातें हमने सिद्धों की जो कथाएं हैं जो इस चैनल पर हमने करी हैं उसमें आपने सुनी होंगी। अब हम चलते हैं एक और बहुत ही अद्भुत स्तोत्र के बारे में पता कर रहे हैं। अरण्य पर्व में आता है कि युधिष्ठिर जब वनवास को जा रहे थे तब उनके पीछे पीछे बहुत सारे ऋषि मुनि वे भी चल दिए, बहुत अंदर तक उनके साथ गए। फिर युधिष्ठिर को लगा कि ये सभी मेरे साथ में आए हैं तो ये मेरा धर्म है कि मैं इनकी सेवा करूं। परंतु वे बहुत दुखी हो गए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इनकी सेवा करने के लिए, इनको अन्न तक देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। बहुत दुखी हो गए। तब उनका संवाद हुआ शौनक ऋषि के साथ। शौनक ऋषि ने पहले तो उन्हें ढांढस बंधाया
और उन्हें योग के बारे में बताया, क्रिया योग के बारे में भी बताया, जिस पर मैं एक और वीडियो करूंगा अलग से। परंतु तब शौनक ऋषि ने उन्हें कहा कि आप तप करिए। ये सुनकर के युधिष्ठिर पहुंचे अपने पुरोहित जी के पास, जो थे धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि ने उन्हें बताया कि आप भगवान सूर्य की आराधना करिए। ये पूर्व में राजा पृथु ने, नहुष ने, ऐसे महान राजाओं ने भगवान श्री सूर्य देव की आराधना करी थी, आप भी वही करिए। और तब युधिष्ठिर ने धौम्य ऋषि के द्वारा बताया हुआ, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने पहले बताया था, मतलब ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से फिर धौम्य ऋषि को, ऐसे करके पूरी एक कड़ी आती है। तो फिर ये आया था धौम्य ऋषि के पास। धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को बताया। इसे कहा जाता है सूर्य अष्टोत्तर शतनाम, यानी 108 नाम भगवान सूर्य के। इसका स्तवन करने के बाद में भगवान सूर्य युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने तब युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया और फिर ये कहा कि अक्षय पात्र तुम्हारे पास में 12 वर्षों तक रहेगा। इसमें अन्न तुम जब चाहोगे, जितना चाहोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। ये तब तक उस दिन के लिए समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी आखिरी अन्न ग्रहण नहीं कर ले। उसके बाद में सूर्यदेव ने यह भी कहा कि 12 वर्षों तक तुम्हारे पास तो रहेगा ही रहेगा, 14वें वर्ष तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की भविष्यवाणी सूर्यदेव ने करी और फिर वे अंतर्धान हो गए। यानी इतने पावरफुल स्तोत्र अलग अलग पर्वों में महाभारत में दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जिसने भी इन स्तोत्रों का पाठ किया है उसकी विजय ही विजय हुई है। ऐसा एक और अंतिम स्तोत्र मैं आपको बताता हूं। हम सभी जानते हैं कि भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता पर्व आता है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भीष्म पर्व में ही बताई गई है। परंतु भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसके आरंभ से पहले श्रीमद् भगवद गीता पर्व में एक बहुत ही सुंदर स्तवन है दुर्गा देवी का। ये तब होता है जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं युद्ध भूमि में ही कि हे अर्जुन, तुम विजय की कामना के साथ भगवती दुर्गा का स्तवन करो। तब अर्जुन देवी का स्तवन करते हैं, उनकी नाना प्रकार के नामों से आराधना करते हैं, बोलते हैं कि हे देवी, आप तो स्वयं श्री कृष्ण की बहन है, आप ही कपाली हैं, आप ही कपर्दिनी हैं। ऐसे अलग अलग नामों से उनकी पूजा करते हैं। तब भगवती दुर्गा स्वयं उपस्थित होती हैं, विजय का आशीर्वाद देती हैं। ये भीष्म पर्व में ही है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता आती है। ऐसे दिव्य स्तोत्रों का कुंड है महाभारत। अब आपने स्वयं ने देख लिया है कि महाभारत में कितने दिव्य स्तोत्र हैं, स्तवन है, मंत्र है। ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हैं आज के समय में भी। इसी पर एक और वीडियो में मैं करूंगा जिसमें मैं और जो स्तवन है, मंत्र उनके बारे में आपको बताऊंगा जो महाभारत में दिए गए हैं। परंतु अब प्रश्न यही आता है कि जिस कुंड में इतने सुंदर अमृत रूपी स्तोत्र हैं, स्तवन हैं, वे हमारे घरों में क्यों नहीं हैं? क्या वो स्वयं से ही अशुभ हो सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज ही आप महाभारत लेकर के आए, घर में उसका पूजन करें, क्योंकि महाभारत में ही ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस अद्भुत ग्रंथ का एक भी श्लोक प्रतिदिन पढ़ लेता है उसे धन, धान्य इत्यादि की प्राप्ति होती ही रहती है। इतना दिव्य ग्रंथ है महाभारत। आप में से कितनों के पास है ये, वो आप मुझे कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप इस वीडियो को सुन करके अब ये मन बना चुके हैं कि आप भी महाभारत घर में लेकर के आएंगे तो वो भी आप मुझे बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए आप उतना हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।